जय श्री राम। हमारा आज का विषय दशमांश कुंडली को लेकर अभी तक हमारी ये सीरीज चल रही है और आज हम दशमांश कुंडली के चौथे भाव के बारे में बात करने वाले हैं। ये चौथा भाव जैसे लगन की अपनी प्राथमिकता है, दूसरे भाव की, तीसरे भाव की, उसी तरीके से ये चौथा भाव है। जैसे लगन कुंडली से हम सुख को ढूंढते हैं, अपने मन को ढूंढते हैं चौथे भाव से, इसी तरीके से हम दशमांश कुंडली के लगन से चौथे भाव को, यानी मैं अपने कर्मों के सुख को भोग रहा हूँ, सुख को ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिलेंगे या नहीं। हमारा लगन बताता है मेरे कर्म सात्विक हैं या नहीं है, लेकिन सात्विक कर्म होने के बाद भी मैं परेशान हूँ या अशुभ कर्म करने के बाद भी मैं सुखी हूँ। ये मेरे फोर्थ हाउस से पता लगता है कि मुझे मेरे कर्मों का कैसा सुख मिलेगा। बहुत से लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सुखी नहीं हैं। बहुत से लोग बहुत खराब काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रारब्ध में लेके आए हैं अपना D10 चार्ट बेहतर, फोर्थ हाउस बेहतर, तो उनको सुख है। वो खराब कर्म करके भी आनंदित हैं और कुछ लोग अच्छे कर्म करके भी आनंदित नहीं हैं। उनके मन में डर चलता रहता है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई, कहीं कुछ है। और कुछ कहेंगे अरे सब बेकार की बात है, अपना खाओ पियो मौज लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और वो व्यक्ति फलता फूलता जाता है और वो व्यक्ति दूसरा उसे देख के परेशान होता है। सब लोग अपना कहीं ना कहीं भोग ही रहे हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि भाई अंततः आपके कर्म तो पता लगेंगे ही। कोई कुछ देखे ना देखे, ईश्वर तो देखते ही हैं। वो तो आपके कर्मों को बताएंगे कि भाई तुमने ये अच्छा करा, ये बुरा करा। अगर आज आप बेहतर महसूस करते हो तो क्या कहेंगे, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म कुछ अच्छे हैं, क्योंकि इस जन्म में तो तुमने कोई बहुत अच्छा करके अब तक दिखाया नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मज़े ले रहे हो, फिर भी तुम कम मेहनत से बड़ा सुख ले रहे हो। तो आपका D10 का फोर्थ हाउस बली है। अगर फोर्थ हाउस बली है, इसका मतलब चाहे चौथा घर में शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, अगर वो अपनी राशि में बैठ गए हैं तो वो फोर्थ हाउस रिलेटेड सुख देंगे। यानी इसको दूसरी तरीके से देखें तो कर्मों का सुख तो मिलेगा। वहीं दूसरा, मेरा कार्यस्थल जहाँ पे मैं वर्क करने जाता हूँ, मैं किसी के लिए नौकरी कर रहा हूँ या मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई तो मेरी कार्यस्थली है। और अगर मेरा फोर्थ हाउस बली है तो आप कहेंगे मेरा ऑफिस बहुत अच्छा है, ऑफिस में कलीग्स बहुत अच्छे हैं, माहौल बहुत अच्छा है, सब लोग मुझको सपोर्ट करते हैं, मेरा बॉस भी अच्छा है, मैंने जीवन में 3-4 नौकरी बदली हैं या जो भी नौकरी मेरी परमानेंट चल रही है मैं वहाँ खुश हूँ, क्योंकि मेरे D10 का फोर्थ हाउस अच्छा है, वहाँ के लोगों से मेरी बनती है। चाहे वो प्लेनेट शुभ ग्रह हो या अशुभ, अगर वो स्वराशि का है तो वो बली है, और भाव बली है तो फोर्थ हाउस रिलेटेड स्थितियां अच्छी हैं। जिन भी लोगों के जीवन में उनकी बॉस से नहीं बनती, वहाँ के लोगों से नहीं बनती, ऑफिस का माहौल खराब है, कितनी भी नौकरी बदल लीजिए लेकिन मन को संतुष्टि नहीं है, काम करने में पूरा मन नहीं लगता, मन के अंदर दुख रहता है, चिंता रहती है, बिना वजह के सोच विचार रहते हैं, तो क्या कहेंगे, भाई तुम्हारा फोर्थ हाउस खराब है, तुम्हारा कर्म भी ठीक, तुम्हारी सैलरी भी ठीक, तुम्हारा सब कुछ ठीक, लेकिन तुम्हारा फोर्थ हाउस खराब है। इसलिए जैसे ही फोर्थ हाउस खराब हुआ तो क्या कहेंगे कि भैया तुम्हारे चौथे घर में पीड़ा हो गई है, तुम कहीं भी नौकरी करो तुम्हें वहाँ के लोगों से ऐसा ही लगेगा कि ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ऑफिस के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, वहाँ के खराब माहौल की वजह से मैंने नौकरी को छोड़ दिया। कि अगर चौथे भाव के अंदर अशुभ ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए कोई प्लेनेट नीच का होकर बैठ गया, वो नीच का चाहे शुभ हो या अशुभ हो, वही नीच का प्लेनेट 6-8-12 का मालिक हो गया है, तो कहेंगे जब उसकी दशा आएगी आपको वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम्स होंगी, या तो उसको झेलिए या छोड़ के भाग जाइए, क्योंकि प्लेनेट तो प्रॉब्लम देगा। और फोर्थ हाउस हमारा सुख है, और ये सुख का पूरा आनंद कब मिलता है, जब आप दशम भाव से भी इसको देखते हैं कि भाई हमारे प्रोफेशनल लाइफ, यानी हमारे जो एग्जैक्ट नौकरी के लिए कर्म है, व्यापार के लिए कर्म है, उससे सप्तम है ये। यानी अगर मुझे सुख मिल रहा है तो मुझे पद प्राप्ति भी मिलेगी, क्योंकि दशम से सप्तम पद प्राप्ति है। अगर मुझे सुख नहीं मिल रहा है तो मुझे पद प्राप्ति भी नहीं है।
कि मेरी इमेज नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं जी मेरा काम इतना सारा है लेकिन क्रेडिट कोई और ही लूट रहा है। मेरा काम बहुत सारा है लेकिन वहाँ के लोग मेरे क्रेडिट ले जाते हैं, मेरे ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। हमेशा उनका काम है मुझे परेशान करने का, जिसकी वजह से ना तो मैं ऑफिस में अच्छा महसूस करता हूँ, ना मैं बाहर अच्छा महसूस करता हूँ। हर समय मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ हो रही है साजिश। तो क्या होता है, पद प्राप्ति नहीं झिलती। अगर फोर्थ हाउस खराब है, अगर कोई आपको पद भी मिल गया तो वो पद आपसे लंबे समय तक झेला नहीं झेला तो क्या हुआ, आप उस पर टिक ही नहीं पाए। बहुत बार बहुत से राजनेताओं को आपने देखा होगा कि उनकी सरकार बीच में ही गिर जाती है, उनकी सरकार चल ही नहीं पाती है, उनके क्षेत्र में प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो क्या है, बिकॉज फोर्थ हाउस जनता का भाव भी है। अगर जनता का पूरा सहयोग है कि भाई जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं और जो लोग चाहते हैं वो राजनीति में सफल हों, तो सीधा सा एग्जाम्पल है कि D10 चार्ट का फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड भी चेक करो। करे तो बहुत सारी चीज़ें चेक करी जाएंगी, लेकिन फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड शुभ है या अशुभ, उसके अलावा शनि का शुभ संबंध भी अगर फोर्थ हाउस से है, क्योंकि शनि जनता का कारक है, तो हम क्या कहेंगे, आप राजनीति के क्षेत्र में सफल होंगे। ये हमें चौथे घर से पता लगता है। अब जिन लोगों को सरकार से घर मिलता रहने के लिए, या उनकी कंपनी इतनी अच्छी है कि वहाँ से उनको रहने के लिए घर मिल रहा है, या भत्ता मिल रहा है, या खर्च मिल रहा है, या अच्छी जगह पे आप रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप IAS अधिकारी हैं तो आपको सरकार से बंगला मिलता रहने के लिए, अच्छा मकान मिलता रहने के लिए। आप PWD में हैं तो आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है रहने के लिए। मतलब आप सरकारी विभाग से पैसा ले रहे हैं, आपको रहने के लिए वो घर दे रहे हैं, इसका मतलब आपका फोर्थ हाउस बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं और उनको लेबर बहुत परेशान करती है, तो फोर्थ हाउस आपका निश्चित खराब मिलेगा कि ये मेरी लेबर मुझे परेशान करती है, वो टिकती नहीं है, आए दिन लेबर मुझे नुकसान पहुंचाती है, उनके द्वारा मुझे नुकसान हो जाता है, मेरी फैक्ट्री मेरा कार्य की जगह में मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हमारे फोर्थ हाउस से देखा जाता है। अब चौथा भाव और उसका स्वामी, ये दो चीज़ यहाँ से हम विशेष तौर पर देखते हैं। चौथा भाव बली है, बली मतलब उसमें शुभ ग्रह बैठे हैं, उसको शुभ ग्रह देखते हैं, उसका संबंध धनयोग और राजयोगकारी ग्रहों से है, तो चौथा भाव बली हो गया। फिर आया चतुर्थेश, अगर चतुर्थेश भी बली है तो फोर्थ हाउस फुल बली। फॉर एग्जाम्पल अगर फोर्थ हाउस बली नहीं है लेकिन फोर्थ लॉर्ड बहुत बली है, तो क्या होगा, आपको फोर्थ हाउस के रिजल्ट मिलेंगे लेकिन कुछ परेशानी के साथ, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड तो बली है, वो तो चाहता है मैं हार नहीं मानूंगा। इसलिए बहुत से लोग जीवन में एक ही पार्टी को बहुत लंबा समय दे देते हैं, तब कहीं 30, 35, 25 साल बाद उनको पार्टी में कोई पद मिलता है, क्योंकि उनका फोर्थ हाउस बली नहीं है लेकिन फोर्थ लॉर्ड बली है, उन्होंने वो पार्टी छोड़ी नहीं। इस भाव में अशुभ ग्रह अगर नीच के होते हैं तो वो भाव का पूरा नुकसान करते हैं। फिर आपको चौथे घर से संबंधित अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं। इस भाव पे अगर शुभ ग्रह नीच के हो गए हैं तो शायद कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन अशुभ ग्रह ना हो, शत्रु की राशि में अशुभ ग्रह बैठा हुआ ना हो, नीच का ग्रह अशुभ ग्रह होके ना हो, जैसे सूर्य, शनि और मंगल यहाँ पे नीच के नहीं होने चाहिए। अगर वो फोर्थ हाउस में आए तो आपको चौथे घर को प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको चौथे घर को प्राप्त करने के लिए। बहुत बार आपकी मेजोरिटी खत्म होगी, बहुत बार आपको नहीं मिलेगी। यही एग्जैक्टली चीज़ें हैं उन लोगों के लिए भी जो नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, कि अगर आपका फोर्थ हाउस खराब है तो आपको ऑफिस की जगह पर प्रॉब्लम, लेबर से प्रॉब्लम, जनता से प्रॉब्लम, पब्लिक इमेज नहीं बन पाती है। ये सब भी हमें चौथे घर से देखते हैं। अब इसको देखिए, हम दो एग्जाम्पल से देखेंगे। ये दोनों एग्जाम्पल में जो आपके सामने लगाऊंगा, ये दोनों ही अपने आप में राजनेता हैं। एक चरण सिंह जी की हॉरोस्कोप हम लगा रहे हैं, एक नेहरू जी की हॉरोस्कोप हम लगा रहे हैं। हमें अल्टीमेटली देखना यही है कि भाई हमारे प्रिंसिपल क्या काम करते हैं। कोई किसी भी नेता के बारे में कुछ भी बात करता है, लेकिन बात करने से कुछ नहीं होता। आप किसी की कितनी भी बुराई करो, लेकिन इतिहास में उसका नाम पन्नों में लिखा गया और आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसकी अवहेलना कर सकते हैं, क्योंकि वो
अपने कर्मों को लेकर आया है उसको भुगतेगा और भुगत के जाएगा। तो अब दोनों हॉरोस्कोप को हम बारी बारी से देखते हैं कि भाई इनकी हॉरोस्कोप में ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो इनको देश के बहुत मुख्य पदों तक लेकर चले गए। इनके हॉरोस्कोप में D10 चार्ट दशमांश कुंडली के 4th हाउस का ऑब्जर्वेशन अब हम करेंगे। पहला चार्ट लेते हैं हम चरण सिंह का चार्ट। हमारा जो कॉम्बिनेशन चल रहा है वो 4th हाउस का चल रहा है। सबसे पहले हमने लगन को हमेशा से देखते ही हैं। हमने लगन में देखा है कि लगन में बहुत सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं और ये बहुत सारे प्लैनेट्स कौन है? शुभ ग्रह शुक्र है, शुभ ग्रह बुध है और शुभ ग्रह गुरु है। लगन पर 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव लगन को बली बनाता है और लगन में शुभ ग्रहों का प्रभाव और लगन को बली बनाना अपने आप में एक बेहतर शुभ संकेत है। इसके ऊपर देखें तो उच्च के शनि की दृष्टि भी पड़ रही है जो कि कर्मेश और लाभेश होकर देख रहे हैं, यानी लगन बहुत बली हुआ। लगन बली हुआ तो व्यक्ति ने सोचा कि मैं एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीवन नहीं बिताऊंगा, मुझे अपने जीवन में कुछ करना है। और इन व्यक्ति के कर्म बहुत ऊंचे थे। ये हमारे देश के वो एक नेता हैं जिनको लोग बाग उठाकर ऊपर तक लेकर आए, नहीं तो ये व्यक्ति बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। लोगों ने इनको देखा कि नहीं आप हमारे लिए कुछ कर सकते हो, आप हमारा कल्याण कर सकते हो, तब लोग इनको आगे लेकर आए। अदरवाइज इनका कोई ऐसा खासा विचार नहीं था कि ये राजनीति में जाएंगे, लेकिन लोगों का सहयोग इनको राजनीति तक लेकर आया। तो ये चीज़ें कहाँ से दिखाई देती हैं? जब आपका लगन बहुत बली हो कि लगन में 3 शुभ ग्रह हों, शनि जैसा उच्च का ग्रह उसको देख रहा हो। अब लग्नेश की बात है, लग्नेश कहाँ है? नीच का होके चौथे घर में गया, यानी इतना आसान नहीं रहा इनके जीवन में पद तक पहुंचना और पद को बनाए रखना। यहाँ दोनों चीज हैं। आप पद तक पहुंच तो जाते हो, लेकिन उस पद को कितने लंबे समय तक बनाए रखते हो ये आपके 4th हाउस पर निर्भर करता है। और चौथे घर में गया नीच का मंगल जो कि लग्नेश होके गया हुआ है। भाई नीच का तो वो है, नीच भंग राजयोग उसका नहीं हो रहा है। इसलिए सीधी सीधी सी बात है कि भैया चंद्रमा क्योंकि चौथे घर का मालिक है, वो यहाँ भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तो हमारा नियम क्या है? हम 4th हाउस 4th लॉर्ड को देख रहे हैं। हमने देखा चौथे घर में नीच का मंगल बैठा है, एक अशुभ ग्रह बैठे अगर चौथे घर में और वो भी नीच का होके, तो वो 4th हाउस को सुख को आसानी से लेने नहीं देता। अब आप चतुर्थेश की पोजीशन को देखिए कि चौथे घर के स्वामी के ऊपर उच्च के शनि की दृष्टि है। यही उच्च का शनि चौथे घर को भी देख रहा है। तो आप ये देखिए, मैंने अभी कहा था राजनीति के लिए शनि का संबंध जितना ज़्यादा चौथे भाव से आएगा उतना अच्छा, क्योंकि क्षमता का प्रतीक है शनि। शनि ने चौथे भाव को देखा, शनि ने देखा चौथे घर के स्वामी को, और गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि भी 9वीं दृष्टि आती है चंद्रमा पे। ये रीजन थे कि 4th हाउस बली हुआ, इसलिए अकेला नीच का मंगल कुछ कर नहीं पाया। लेकिन उस नीच के मंगल ने काम करा कि इनको जो पद मिला वो लंबे समय तक नहीं मिल पाया उसे, या लंबे समय तक चला नहीं पाया। जैसे हमारे देश में तो ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं जो 10-10 साल के कार्यकाल कर रहे हैं, 15 साल के कार्यकाल कर रहे हैं। तो वो चीज़ लेकिन हॉरोस्कोप में दिखनी चाहिए वो चीज़ें कि कैसे ये व्यक्ति इस लेवल तक जा रहा है, क्यों जा रहा है और उसके पीछे क्या रीज़न है। अब दूसरा चार्ट देखिए आप नेहरू जी का। अब नेहरू जी के चार्ट में ये चीज़ें क्लियर है। अब लोग बाग कुछ भी कहो कि भैया इनको तो ऐसे ही चीज़ें मिल गई, इन्होंने तो कुछ खास नहीं करा, कैसे भी करा। हम बात किस चीज़ की करते हैं? हम बात कर रहे हैं कि आपके हॉरोस्कोप में कोई प्रारब्ध है या नहीं है। आप जिसके घर में पैदा हो रहे हो, ईश्वर ने आपको वहाँ पर चुन के भेजा है कि जाओ भी तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे, अब जाकर तुम्हें मौज लेनी है। इसलिए आपको मोतीलाल नेहरू जी के यहाँ पैदा कर दिया। और जब भारत आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री आप बनते हो। चाहे नाम किसी के भी आते हों, चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन बने तो यही हैं, क्योंकि जिसकी हॉरोस्कोप में राजयोग है वो राजयोग को भोगेगा। विषय क्या है हमारा? 4th हाउस के भाई चौथा घर, और चौथे घर का मालिक कौन है? शनि है। यानी शनि से ही चौथे घर का संबंध आ गया। शनि कहाँ पहुँच गए? लगन में पहुँच गए कि भाई चतुर्थेश लगन में बैठ गया, अच्छे घर का स्वामी होके एक बहुत अच्छे भाव में बैठ गया। तो शनि क्या हो गया? बहुत बली हुआ। 4th हाउस बली,
फोर्थ लॉर्ड बलि। अब इस फोर्थ लॉर्ड को और कौन बलि करता है? लग्नेश मंगल की चौथी दृष्टि भी इस पे है, और दूसरे और पांचवे के मालिक गुरु ग्रह की भी दृष्टि इस पे है। तो हमने क्या देखा कि मंगल ने देखा चौथे घर को, मंगल ने शनि को भी देखा लग्नेश होके, गुरु ने शनि को देख लिया। तो ओवरऑल क्या हुआ? फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड दोनों कंप्लीटली स्ट्रांग हो गए। और जब कंप्लीटली स्ट्रांग हो गए तो भाई चौथे घर का सुख तो मिलेगा। अब जिन लोगों के पास इनकी हॉरोस्कोप है, हॉरोस्कोप उठाना और देखना कि जब इनकी मंगल की महादशा थी तब इन्होंने जीवन में क्या किया, और मंगल में ही क्यों किया। इसका जवाब सीधा सीधा ये है कि यहाँ इस हॉरोस्कोप में आप देखिए, एक तरफ शनि, एक तरफ मंगल। मंगल कौन है? नवमेश चंद्रमा के साथ राजयोग बनाते हैं, जिसको आप चंद्र मंगल राजयोग कहते हैं। और शनि और मंगल दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि शनि की 10वीं दृष्टि तो मंगल की चौथी दृष्टि, और ये दोनों ही फोर्थ का और लगन का कॉम्बिनेशन है। इसलिए इन्होंने मंगल की दशा में राइज किया बहुत। ये वही कार्यकाल था कि मंगल की वजह से ही अपने जीवन में आगे आ गए। तो हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दुनिया कितनी भी चिल्लाती रहो, उसका काम चिल्लाने का है, आपका काम है अपना करने का और अपने प्रारब्ध को भोगने का, और जो लिखवा के लाए हो आप वो भोगोगे। इससे बेहतर एग्जाम्पल शायद आपको हॉरोस्कोप कहीं मिलेगा नहीं। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसे हम फोर्थ हाउस को देख सकते हैं, कैसे हम चौथे घर से संबंधित स्थितियों को देख सकते हैं, कैसे हम पता लगाएं कि हमें कार्यस्थल के अंदर सुख मिलेगा या नहीं, हमारी लेबर हमें परेशान करेगी या नहीं, हम राजनीति में सफल होंगे या नहीं। ये सब कुछ हमें इस चार्ट के अंदर मैंने एग्जाम्पल से दिखाया, और भी बहुत एग्जाम्पल हैं कहने को। कितनी भी कुंडलियाँ हम नेता राजनेताओं की लगा सकते हैं, लेकिन एक जनरल व्यक्ति के जीवन में भी तो ये चीज़ें गुजरनी चाहिए। अब आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार, और आपको अपने कार्यस्थल में या लेबर को लेकर प्रॉब्लम आती है, तो आप फोर्थ हाउस पीड़ित है, और आप पद प्राप्ति करते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, इसका मतलब आपका फोर्थ हाउस बली है। तो ये था हमारा आज का विषय कि दशमांश कुंडली के चौथे भाव को हम कैसे जज करें और कैसे देखें जीवन में हमें क्या आगे मिल सकता है। बने रहिएगा इसी प्रकार से, बहुत कुछ है अभी दशमांश कुंडली के बारे में। जय श्री राम।